नमस्कार, स्वागत है आपका एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो, कोई भी नई सरकारी भर्ती की जानकारी आपको मिल सके। प्लीज 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 आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और आज मैं आपको साइकोलॉजी में टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए आईक्यू अर्थात बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि के बारे में बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि मानसिक आयु किसने दी, आईक्यू किसने दिया, सूत्र किसका है, सूत्र क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो जो सारा कंफ्यूजन बना हुआ है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसका नाम है मानसिक आयु। मानसिक आयु को अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल एज। क्या कहते हैं? मेंटल एज। तो जो मेंटल एज है ये सर्वप्रथम दी थी किसने? अल्फ्रेड बिने ने। इस बात को आप समझेंगे कि अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, या मानसिक आयु किसने दी या एमए किसने दिया, तो क्या आंसर होगा? अल्फ्रेड बिने। दूसरी जो बात हम करते हैं वो जरूरत पड़ती है बुद्धि लब्धि वाले टॉपिक में वास्तविक आयु की। वास्तविक आयु को दैहिक आयु के नाम से भी जाना जाता है, मतलब रियल एज। जो आपकी वास्तविक आयु है, आपकी शारीरिक आयु है, आपकी दैहिक आयु है, और अंग्रेजी में कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज। तो वास्तविक आयु का प्रत्यय किसने दिया? जी हां, वास्तविक आयु का प्रत्यय किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि जो आपकी वास्तविक आयु है, जो आपकी रियल एज है, इसको तो आपको ही बताना पड़ेगा। इसको बताने के लिए कोई मनोवैज्ञानिक थोड़े ही आएंगे। तो मैं जो बता रहा हूं कि जो वास्तविक आयु का प्रत्यय है वो किसी ने नहीं दिया है। तो हमारे पास आईक्यू निकालने के लिए दो चीजें हो गई, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। अब बात करते हैं आईक्यू के बारे में। तो जो आईक्यू शब्द है, ध्यान से सुनिए, आईक्यू शब्द की सर्वप्रथम जो अवधारणा है, जो आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था विलियम स्टर्न ने। किसने किया था? विलियम स्टर्न। ध्यान से सुनिए इस बात को कि जो आईक्यू शब्द है वो किसने दिया था पहली बार? विलियम स्टर्न ने। सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आईक्यू का संप्रत्यय किसने दिया, तो क्या आंसर होगा? स्टर्न। आई बात समझ में? अब बात करते हैं सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले विलियम स्टर्न ने एक सूत्र प्रतिपादित करने की कोशिश की। जी हां, ध्यान से सुनिए, कोशिश की। और वो कोशिश क्या थी? विलियम स्टर्न ने क्या किया कि सूत्र देने की कोशिश की और बताया कि आईक्यू बराबर MA/C। इतना सा सूत्र दिया। अब आपको ये सूत्र अधूरा सा लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, तो वो कह रहे होंगे सर इसमें 100 तो है ही नहीं। जी हां, 100 नहीं है। तो अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसकी शुरुआत करने वाला कौन व्यक्ति था, तो उसका नाम क्या होगा? विलियम स्टर्न। लेकिन अब इसमें 100 किसने जोड़ा, आइए देखते हैं। तो इस आईक्यू सूत्र में 100 जोड़ने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था टर्मन। जी हां, सन 1916 में 1916 में इस सूत्र को संशोधित किया। किसने? विलियम स्टर्न ने। तो अब पेपर में अगर यह पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो आंसर क्या होगा? टर्मन। और अगर पेपर में यह पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि शब्द का संप्रत्यय किसने दिया, तो क्या आंसर होगा? विलियम स्टर्न। और विलियम स्टर्न कब होगा कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि के सूत्र की शुरुआत किसने की, तो भी आंसर क्या होगा? विलियम स्टर्न। और टर्मन कब होगा इसका आंसर? जब आपसे पेपर में पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है, तो आंसर होगा टर्मन।
क्योंकि आपसे कभी भी पेपर में अधूरा सूत्र नहीं पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये वाला सूत्र किसने दिया था। ऐसा पेपर में ना तो कभी आया है किसी भी एग्जाम में और ना ही कभी किसी एग्जाम में आएगा। और एक स्थिति क्या बन सकती है, एक स्थिति बन सकती है कि ये सूत्र लिखा आए पूरा पेपर में कि IQ बराबर MA/CA × 100 किसने दिया है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये सूत्र किसने दिया है, टरमन ने। किसने दिया है, टरमन। आई बात समझ में? मैं समझता हूं कि ये बात आपकी समझ में पूरी आ गई होगी कि जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय है वो किसने दिया है, स्टर्न ने। बुद्धि का सूत्र किसने दिया है, टरमन ने। मानसिक आयु किसने दी है, विनय ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, IQ बराबर इंटेलिजेंस क्विटेंट बराबर MA/CA। MA मतलब मेंटल एज, हिंदी में क्या कहेंगे, मानसिक आयु अपॉन CA। CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, अर्थात वास्तविक आयु, दैहिक आयु, कालानुक्रमिक आयु या शारीरिक आयु या तैथिक आयु, आपकी तिथि, डेट ऑफ बर्थ, वो आपकी होती है CA × 100। अगर आपसे पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप, जो मैंने आपको इस तरीके से विश्लेषण समझाया है, इस विश्लेषण को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर ये दे दिया जाए कि पेपर में कि किसी बच्चे की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो सिंपल सूत्र क्या होता है, IQ बराबर MA/CA × 100। तो अगर जैसे मानसिक आयु दे रखी है पेपर में 10 और वास्तविक आयु भी कितनी दे रखी है, 10 × 100, इससे क्या निकलेगी, IQ। तो 10 से 10 कितना आंसर निकला, 100। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी निकली, 100। अब एक और बात यहां पे हम समझ लेते हैं कि जो बुद्धि लब्धि निकली उसके आधार पर उसका नाम क्या है, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण क्या है। औसत बुद्धि कितनी होती है, सामान्य बुद्धि जिसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मंद बुद्धि कितनी होती है, या जड़ बुद्धि कौन सी होती है, जैसे मैं इडियट इंटेलिजेंस कहता हूं। तो वो बहुत सिंपल है, बहुत सारा वर्गीकरण जो समझाया है उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 4 बुद्धि याद कर लीजिए, सारा कंफ्यूजन खत्म। और वो 4 बुद्धि कौन सी है, सबसे पहले आपको समझना है, सामान्य बुद्धि। तो सामान्य जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है कितनी, 90 से 110। कोई कंफ्यूजन, अगर किसी बालक की जो बुद्धि लब्धि है 90 है तो वो किस श्रेणी में आएगा, सामान्य में। 90 से ऊपर है कहां तक, 110 तक, तो वो किस कैटेगरी का विद्यार्थी है, सामान्य बुद्धि, एवरेज इंटेलिजेंस। और यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 140 है या 140 से अधिक है तो किस श्रेणी में आएगा, तो वह आएगा प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत। पेपर में पूछा जाता है कि 140 वाला बुद्धि वाला विद्यार्थी किस श्रेणी में आएगा, तो प्रतिभाशाली। 2 बुद्धि क्लियर हुई, सामान्य कितनी, 90 से 110, प्रतिभाशाली कितनी, 140 या 140 से ऊपर। अब क्या रह गई, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि की अगर हम बात करें, मंद बुद्धि अंग्रेजी में कहते हैं डल इंटेलिजेंस। तो मंद बुद्धि की हम बात करें तो जो 90 से नीचे है, क्योंकि 90 से ऊपर कौन सी बुद्धि हो गई, सामान्य, कहां तक, 110 तक। तो 90 से नीचे कितनी, 80 से 90, या 90 से लेकर कितनी तक, 80 तक, कौन सी बुद्धि होती है, मंद बुद्धि। जी हां, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। 3 बुद्धि हमने यहां पे क्लियर की हैं, एवरेज, जीनियस और डल। एवरेज बुद्धि 90 से 110, प्रतिभाशाली बुद्धि 140 या 140 से अधिक, और मंद बुद्धि 80 से 90। अब एक बार पेपर में पूछा गया था 70 से कम IQ, तो 70 से जो कम IQ होता है वो होता है MR। MR का क्या मतलब हुआ, मेंटली रिटायर्ड, न्यूनतम मानसिक मंदता, जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता है। अगर किसी बालक का IQ लेवल 70 से कम है
तो वो किस श्रेणी में आएगा? वो आएगा न्यूनतम मानसिक स्तर, मंदता, एक विकलांगता है एक प्रकार की। 70 से अगर किसी व्यक्ति का, किसी बालक का IQ कम है तो यह एक प्रकार की क्या मानी जाती है? विकलांगता, जिसे कहते हैं मेंटली रिटायर्ड। 4 प्रकार की बुद्धि अभी तक के पेपर में, कोई सा भी पेपर, CTET, MP TET, बिहार टेट, छत्तीसगढ़ टेट, राजस्थान टेट, यूपी टेट, CTET, कोई सा भी पेपर उठा के देखिए और उस पेपर में मुझे ये बताइए और कमेंट करके बताइए अगर इससे ज्यादा कभी भी वर्गीकरण पेपर में पूछा गया हो। क्या पूछा जाता है बार बार? सामान्य बुद्धि कितनी? 90 से 110। मंद बुद्धि कितनी? 80 से 90। 70 से कम मानसिक न्यूनता, मंदता, और प्रतिभाशाली 140 या 140 से अधिक। आज आपको मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी IQ के वाले टॉपिक में मानसिक आयु की। मानसिक आयु किसने दी? अल्फ्रेड बिनेट ने। कब दी? 1905 में। और कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दी है जो पेपर में CTET के में तो पूछी ही नहीं जाती है, और जब हम किसी और टेट की बात करेंगे तो उस समय की साइकोलॉजी अलग तरीके से पढ़ानी पड़ेगी। फिलहाल हमारा टारगेट क्या है? 5 जुलाई 2020 CTET। क्या टारगेट है? 5 जुलाई। उसमें साइकोलॉजी वाले पोर्शन में आपको 30 में से 30 लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये सारे छोटे छोटे वीडियो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाए जा रहे हैं। अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट तो कर ही सकते हैं आप मेरे लिए। आपको पता है कि मैं आपके सारे कमेंट लेता हूं, सारे कमेंट्स के जवाब देता हूं, और कोई भी परेशानी होती है उसका भी समाधान कमेंट बॉक्स में ही होता है। और कोई भी परेशानी है तो आप हमारे YouTube चैनल पे कोई भी बात लिखिए, आपकी समस्या का समाधान होगा साइकोलॉजी से संबंधित। तो हमारी बात हुई मानसिक आयु बिनेट। IQ किसने दिया? स्टर्न ने। सूत्र किसका है? टर्मन का। वास्तविक आयु किसने दी? किसी ने नहीं। कुल मिला के सूत्र क्या निकला? IQ बराबर MA/CA × 100। उसके बाद हमने बात की कि अगर किसी बालक का IQ लेवल निकाल लिया हमने, तो IQ लेवल निकला तो उसका नाम क्या रखा हमने? अगर 90 से 110 के बीच में निकला तो सामान्य, 140 से 140 से ऊपर निकला तो प्रतिभाशाली, 70 से कम निकला तो मेंटली रिटायर्ड, और 70 से 90 के बीच में निकला तो मंद बुद्धि। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बीच का जो फिगर है वो कैसे पता करेंगे? तो अब आप खुद दिमाग लगाइए कि पेपर में अगर पूछा जाता है कि मान के एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाएगा, तो इट्स कॉमन सेंस। सामान्य बुद्धि तो है नहीं, प्रतिभाशाली है नहीं, मंद बुद्धि है नहीं, मेंटली रिटायर्ड है नहीं, तो जो औसत से ऊपर जो बुद्धि होगी वो इसका आंसर होगा, सीधा दिखेगा ऑप्शन में। कोई सा भी आप सोच के देखिए, इन 4 को आप याद कर लीजिए। 4 के बाद कोई भी उत्तर बनाइए, कोई भी प्रश्न बनाइए, खुद न आप उत्तर दें तो मेरी गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो बुद्धि IQ वाला तो हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।